साबर साहब, जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं छोटी आप? सी ठीक बात हैं? हम पूछना चाहते हैं, ये क्या जी झगड़ा हो गया है, क्यों क्यों नाराज है हुकूमत के साथ, और ये फैसल वापडा गवर्नर के पीछे क्यों पड़ गए हैं? बस मुख्तसर सा सवाल, मुख्तसर सी बात अच्छा पूछना देखिए, चाहता हूं आपसे मैं। आपने तो मुख्तसर कह दिया, लेकिन ये बड़ी लंबी रुदाद है। हम्म। इसमें शिकायत असल में हुकूमत से कोई इस तरह से जब करे तो हुकूमत को उसको तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म। हम देखिए, आज से नहीं, हमने हुकूमत में जाने से पहले भी हम्म। ये डिमांड रखी थी पीएमएलएन के साथ कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बिल को शामिल किया जाए आइन के अंदर और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया जाए। ठीक है। कराची का हिस्सा जिस तरह से टैक्स की सूरत में कराची से वसूल किया जाता है उसको एनएफसी के जरिए वापस नहीं मिलता है। ठीक। हमारा एमक्यूएम की कोई सूबाई हुकूमत मौजूद नहीं है, ना अब तक कोई सूबाई हुकूमत सिंध के अंदर एमक्यूएम को मिली है। लेकिन हम अपने मसाइल, अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट हमेशा से यहाँ पर उसके ऊपर काम करते आए हैं। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को जब सल्ब कर लिया गया और लोकल गवर्नमेंट भी एमक्यूएम से ले ली गई, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करना। हम उस सिलसिले में आईनी तरमीम पहले दिन से जो है हुकूमत के सामने रख चुके हैं कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए। इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर आर्टिकल 140A की सूरत में डिवॉल्व कर दिए जाने चाहिए, जो कि अब तक नहीं हो सके। 2010 में 18वीं तरमीम पास हुई थी, 14 साल गुजरने के बाद भी अगर ना हो, सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद, जब 2022 में जस्टिस जस्टिस गुलजार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपने फैसले में ये बात लिखी कि तमाम सूबाई हुकूमतें आर्टिकल 140A के तहत जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स है उसको डिवॉल्व कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन सिंध हुकूमत ने आज तक इस बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी है। तो हम तो पहले दिन से जब ये बात कर रहे हैं और हुकूमत को हमने और तो कोई डिमांड नहीं रखी हुई है, तो ये बावर कराना भी जरूरी है कि हम एक हैसियत हमारी 22 मेंबरान की भी कोई वैल्यू काउंट कर ली जाए। ये एमएनएज हैं, आपको वोट दे रहे हैं, अनकंडीशनल वोट दे रहे हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम हो या वो और किसी सूरत के अंदर हो, हर सूरत में जो है वो हुकूमत का साथ देते चले आ रहे हैं। लेकिन इस पे हम कोई सौदेबाजी नहीं करते हैं। तो अगर इस शहर के मसले हल नहीं होंगे तो हम बात तो कर सकते हैं, इस पर हमारी डिमांड पूरी करें। हमारे शहर की कोई पर्सनल डिमांड तो हम कर नहीं रहे, इस मुल्क के शहर के लिए बात करें जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा के देता है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान चलता है। अच्छा, दूसरा मसला गवर्नर वाला क्या मसला है? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये क्योंकि मौसम अब हो गया, ठंडा हो गया पूरे पाकिस्तान में, तो गर्म बातों से लोगों के मिजाज भी गर्म हो रहे हैं और थोड़ा सियासत को भी गर्म कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों फैसल वावडा साहब भी और गवर्नर साहब भी जो है वो काफी अपनी चीजों में बातों में एहतियात भी करते हैं, बात भी करते हैं, लोगों में सुनी भी जाती है। तो कोई सीरियस इशू है नहीं इस अमीर साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत आपने वजाहत के साथ सारी सूरत का वादे किया। हसन साबर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत जामे जवाब दिया, बहुत शुक्रिया।